अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल से बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बना के बर्थडे पार्टी पे सर्व कर सकते हैं, दावत में सर्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी बकरीद आ रही है तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ एक डेगची में मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर बीफ ऐड किया है। इसे हम प्रेशर कुकर में बना के नहीं तैयार करेंगे, नॉर्मल हम इसे डेगची में बना के तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चने की दाल, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे तकरीबन 10 से 12 अदद बारीक कटे हुए। अदरक हम इसमें ऐड करेंगे आधा टुकड़ा बारीक कटा हुआ। प्याज हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। दालचीनी की डंडियाँ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 अदद। गोल काली मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे 4 अदद। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें गरम मसाले ऐड नहीं करेंगे। गोल लाल मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद। साबुत धनिया हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब। नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। नमक हम जब ऐड करेंगे जब गोश्त और दाल अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना के तैयार नहीं कर रहे, इसलिए हम इसमें नमक भी बाद में ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अगर हम अभी से इसमें ऐड कर देंगे तो गोश्त और दाल गलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये देखें यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम करेंगे फ्लेम को बिल्कुल लो और इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 40 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। बीफ हमारा अच्छा सा गल चुका है इसमें और दाल भी गल चुकी है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब हम बीफ को चेक कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा गर्म है, इसे ध्यान से चेक कीजिएगा। ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर दोबारा से हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि जो नमक है वो अच्छे से बीफ और दाल में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बीफ शामी का मसाला तैयार हो चुका है। अब जो आप इसमें वाटर देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत वाटर रह गया, इसे हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और जो तमाम वाटर है इसे ड्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम वाटर जो है वो ड्राई हो चुका है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये बीफ शामी कबाब बनके तैयार होते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे सील बट्टे पे अच्छे से पीस लेंगे। इसे हम चॉपर में नहीं पीसेंगे, इसे हम सील बट्टे में पीस के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। चॉपर में पीसने से क्या होता है, जो बीफ होता है वो बिल्कुल ही घुल जाता है, इसके बिल्कुल रेशे नहीं बनते, इसलिए हम इसे सील बट्टे में पीस के तैयार करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत अच्छे से हम इसे यहाँ मिक्स कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ शामी कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना के तैयार कर लेंगे।
तो थोड़ी सी अमाउंट में हम इसे लेंगे और इसे हथेली की मदद से अच्छे से राउंड करेंगे और इसे कबाब का शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से हम तमाम कबाब बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। इसे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में, तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शामी कबाब, एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे अंडे में भी डिप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हम तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी हम इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे बीफ शामी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। बहुत जायकेदार और खुशबूदार ये बीफ शामी कबाब बनके तैयार होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इस ईद पे आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बीफ शामी कबाब बनके तैयार होते हैं। बिल्कुल रेशेदार ये बनके तैयार होते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।